सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है बेल्जियम का, स्टडी वीज़ा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो स्टूडेंट भी हमारे साथ में है, स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर टोटल कितने पैसे लग जाते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन बेल्जियम में हायर स्टडीज़ की है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन बेल्जियम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर बेल्जियम से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, नॉलेज लें, उसके बाद डिसीजन लें कि अगर आपने बेल्जियम में जाना है तो आप अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करें। इवन अगर आप नंबर ऑफ टाइम प्रीवियस कंट्री से भी रिफ्यूज्ड हैं तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल, आपके फंड को चेक करने के बाद, आपकी एकेडमी को चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो वीजा कौन सी कंट्री से आ सकता है, क्योंकि हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की एज अप्रोक्स आई थिंक सो 20 साल की एज है और 2023 में इसने अपनी 12th स्टेट बोर्ड से की है मेडिकल स्ट्रीम्स में, और जिसके जो परसेंटेज है मोर देन 75% है। और बच्चे का पीटी भी बहुत अच्छा है, 70 इसके पीटी में है, और प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है ऑस्ट्रेलिया से एज ए स्टडी वीजा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिस यूनिवर्सिटी से, पब्लिक यूनिवर्सिटी से बच्चे का एडमिशन आया है, इसने अपनी फीस वहां जाकर पे करनी है। पहले तो इंटरेस्टिंग चीज ये है। बट बेल्जियम में क्या है, किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जाना है तो उसको अपने जो फंड्स हैं वो ब्लॉक्ड करवाने पड़ते हैं। जैसे कनाडा में जीएससी चलता है, नॉर्वे में स्टूडेंट डिपॉजिट चलता है, जर्मनी में और नीदरलैंड में ब्लॉक्ड अकाउंट चलता है, तो बेल्जियम में भी ब्लॉक्ड अकाउंट चलता है, जो कि अप्रोक्स 13,000 यूरो के इक्विवेलेंट है, 13,000 समथिंग का। वो बच्चे को यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ब्लॉक करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर बच्चे का यहां से वीजा प्रोसेस होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि जो शेंगन कंट्री है, इसकी जो ट्यूशन फीस है 4 लाख इंडियन रुपीज से लेकर 6 लाख पर ईयर की आएगी। तो 4 लाख भी आ सकती है, 4.5 भी, 5 भी, और 6 लाख तक से ज्यादा फीस नहीं आएगी वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और जो ब्लॉक के जो पैसे हैं वो स्टूडेंट के अकाउंट में, वहां जब स्टूडेंट पहुंचता है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो उसके लिविंग एक्सपेंसेस है। तो ऐसे बहुत ही बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। वर्किंग राइट्स है, पोस्ट स्टडी परमिट है, और इकोनॉमिकल स्टडी देखा जाए, अगर हम ट्यूशन फीसेस के बारे में डिस्कस करें, जस्ट 4 से 6 लाख की है। वीजा सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है बेल्जियम का भी, बट प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है, अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो वहां की कुछ यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आईएलटीएस और पीटीबी एडमिशन दे सकती है। बट ये नहीं है कि वीडियो बना दी 50% वाला आ गया स्टेट बोर्ड का, सर मैंने बेल्जियम में जाना है विदाउट आईएलटीएस, उनका काम नहीं हो पाएगा। तो बेल्जियम के जितने भी इससे पहले वीजाज आए हैं वो हमारे 2 वीक से लेकर 4 वीक्स के अंदर ग्रांट होकर आए हैं। बट इस केस में जो इस इनटेक में हमने बच्चों के यहां पर वीजाज डाले हैं बेल्जियम के एडमिशन के बाद, उनको 2-2 महीने से लेकर 3-3, 3.5 महीने लग रहे हैं, क्योंकि अभी बेल्जियम एम्बेसी वीजा डिसीजंस के लिए ये केस फॉरवर्ड बेल्जियम में करती है। वहां से डिसीजन आने के बाद ये वीजा स्टैंपिंग होता है, जैसे स्टूडेंट का आया है। स्टूडेंट से भी डिस्कस करेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एम्बेसी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, इवन इसके अंदर इनकी बीएफएस की फीस कितनी लगी है। बीएफएस की फीस के अलावा बच्चे को एक कंट्रीब्यूशन फीस जो कि गवर्नमेंट की है, आई थिंक 270 यूरो, ये भी पे करने पड़ते हैं, जिसको हम 27-28 हजार रुपया कहते हैं। ये 27-28 हजार के अलावा एम्बेसी यहाँ से क्या फीस बच्चे से चार्ज करती है वो भी हम बच्चे से पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मैं जलंधर में रहना। जलंधर का। हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको। नेट देते रिसर्च। नेट से। तो इस वीजा को अप्लाई करने से पहले प्रीवियसली भी आपने किसी कंट्री का वीजा अप्लाई किया था। हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया था। कौन सा वीजा अप्लाई किया था। स्टडी वीजा की थी। उसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ। मेरा लगभग 2 साल वेस्ट। 2 साल में पैसे भी वेस्ट हुए। पैसे भी कितने हुए होंगे अंदाजा कुछ। 3-4 लाख तो देखो 3-4 लाख रुपया भी वेस्ट हुआ, जहां पर फीस ही 4 से 6 लाख की है। तो हम पर आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया जब हमारे पास आए, क्योंकि आपको पीछे भी हाथ लगे हुए थे, पैसे भी वेस्ट हुए, वीजा भी रिफ्यूज हुआ, आपको कैसे लगा कि हम आपका बेल्जियम का काम कर सकते हैं। हाँ, पहले सर ਤੁਹਾਡੇ रिव्यू बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ। अच्छा, उत्थों पता लगा। तो आपका जो प्रोग्राम है वो किस में एडमिशन आया है। मेरा बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका ड्यूरेशन क्या है। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ। मैं 13,650 यूरो भेजे ब्लॉक। 13,650 ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। नहीं सर। ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये भी देखिए वहां जाकर पे फीस करनी है। तो अम्बेसी में जब आप गए थे तो वहां पर अम्बेसी फीस कितनी लगी थी? मेरी लगभग सर 18,000। 18,000। वही आप 180 यूरो लेकर चलें और 260-65 यूरो कंट्रीब्यूशन फीस एक्स्ट्रा जाती है जो ऑनलाइन है। तो अम्बेसी में जब आपने अपना फाइल जमा करवा दी, उसके बाद अम्बेसी कॉल करती है 2-3 दिन के बाद, आपको की थी? हाँ जी सर। वो वहां कॉल करके क्या कहते हैं आपको जब आप दोबारा जाते हैं तो? वो क्वेश्चनर वास्ते बुलाते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं वो? लगभग 15 क्वेश्चन। तो वो उसको हम क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं कि ये क्वेश्चन। यस सर। तो ऐसा है कि एम्बेसी में फाइल सबमिशंस के बाद भी एम्बेसी फिर बच्चे को कॉल करती है, वहां पर कुछ क्वेश्चंस बच्चे से रिटर्न में लिए जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बच्चों को असिस्ट करते हैं। बायोमेट्रिक के बाद जब आपके फिंगर्स हो गए हम बीएफएस में, तो उसके बाद आपका जो डिसीजन है, जो वीजा स्टैंपिंग होके आया, कितने टाइम के बाद आया? लगभग 3.5 महीने बाद ही है। देखो 3-3.5 महीने लगे हैं, लेकिन पहले प्रोसेस इनका फास्ट था। तो अभी मैं नेटशल ये बताऊं कि अगर आपने बेल्जियम में फेब इनटेक में जाना है जनवरी फरवरी में, उनके इनटेक स्टिल ओपन है। ये चीजें इन कैश कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट हमें कॉन्टैक्ट करें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? बहुत ही असिस्ट बढ़िया करते हैं। इदा तो नहीं है कि कोई फोन नहीं चकना, नहीं आपका कोई जवाब नहीं देना? आप हमसे जुड़े कितना टाइम हो चुका है? साल ही हो गया। देखो साल हो गया हमसे भी जुड़े हुए। पेशेंस रखनी पड़ी थी जो जब आए थे। ये बच्चे का रेड कारपेट है हर शेंगन कंट्री के में। इनको बहुत सारी कंट्री भी सजेस्ट की होगी, फास्ट वाली भी हैं, लेकिन इन्होंने बेल्जियम ही जाना था क्योंकि बेल्जियम में इनके चाचा जी आई थिंक सो रहते हैं। ऐसा ही कोई रिलेटिव है ना बेल्जियम में, तो वो रहते हैं। तो दैट रीजन इनकी डेस्टिनेशन बेल्जियम ही थी। तो अगर आपने बेल्जियम या बेल्जियम के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो हमारे जो नंबर मेंशन है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।